सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वेदना के प्रतिकार, अंतर ध्यान और रौद्र ध्यान, इन तीनों में क्या अंतर है? वेदना का प्रतिकार आर्त ध्यान ही है और प्रतिकार के बाद उसको वास्तविक सुख मान लेना ये रौद्र ध्यान है। वेदना जब होती है तब आर्त ध्यान उत्पन्न होता है और वेदना के प्रतिकार के बाद उसी को ही वास्तविक सुख मान करके आनंद की अनुभूति करना वह रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। जैसे आपको भूख लगी है तो आपको भूख लगी, ये आर्त ध्यान है और बढ़िया भोजन मिलते ही आपने कहा मजा आ गया, ये रौद्र ध्यान है। आप बताओ, भूख लगी थी, वेदना थी और दवाई खाते ही तुम्हारा तुम कह रहे हो दवाई खाने का मना नहीं, लेकिन बाद में तुमने कहा मजा आ गया, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसानंद आदि ये रौद्र ध्यान कहलाते हैं। इसलिए आर्त ध्यान जो है वेदना के समय होता है और वेदना के प्रतिकार करने के बाद जो यदि वो आनंद मनाता है तो रौद्र ध्यान कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री की भावना है कि आप गोपाचल पर्वत जाकर वहाँ की स्थिति को देखें, तो आप गोपाचल पर्वत कब जाएंगे? ये समझ में नहीं आ रहा है। वो गुरु मेरे हैं, मैं गुरु की इच्छा जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा तुम जानते हो। गुरु की क्या इच्छाएं होती हैं वो तो हमें मालूम है। गुरु की इच्छाएं होती तो फिर वो तो भावना नहीं रखती, वो तो टेक टू ऑर्डर। तुम्हें आदेश क्यों देंगे, मुझे ही देंगे ना। हमारे गुरु जी अपने शिष्यों से कुछ कराने के लिए श्रावकों के सामने भावना नहीं रखते, वो सीधा आदेश देने के अधिकारी हैं और आदेश देते हैं और हम लोग गर्व से उनका आदेश मानते हैं। इसलिए गुरु की क्या भावना है ये तुम अपनी नमक मिर्ची मिलाकर मुझे मत बताओ, क्योंकि गुरु को भी मालूम है। हमारे गुरु इतने सक्षम हैं कि उनको किसी की अपेक्षा की जरूरत ही नहीं। वो तो जिस तरफ आँख तो क्या मन में भी विचार कर लेते हैं वह कार्य हो जाता है। लेकिन गोपाचल पर्वत इन परिस्थितियों में है कि ना आचार्य श्री ना हम लोग पूरे भारत के साधु मिलकर एक हो जाएं तो भी जिस कानून के दायरे में वो फंसा हुआ है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर से पहाड़ फोड़ने के समान है। हम बहुत पहले एक सुभाष जी कोई करके थे, पहले वो मेरे पास बहुत आया करते जहाँ के हैं। उनको हमने बहुत बार कहा कि आप अधिकार लाओ, आप चिंता मत करो, मेरे जाने और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये लगाओ कि भाई उन गोपाचल पर्वत में जितनी मूर्तियाँ हैं, जो भी स्थान है, उसका हम जैन समाज कुछ भी कर सकते हैं और कोई प्रकार के कानून अभी तुम करोगे वहाँ कानून आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, रोक आ जाएगी, क्या करोगे? भावनाएं क्या करेंगे आचार्य श्री की, और हम भी क्या करेंगे वहाँ जाकर के? क्योंकि वहाँ जाकर के कुछ करने की स्थिति बनाए। गोपाचल नाम लेकर के तुम हम लोगों को प्रभावित नहीं कर पाओगे। गोपाचल का उद्धार होना चाहिए, ये बात पहले बनाए। आप अधिकार लाएं, आप जिम्मेवारी लाएं ग्वालियर के समाज, महाराज गोपाचल के उद्धार में कानून से कोई बाधा नहीं है। फिर आचार्य श्री की भावना देखो, किसके सामने आचार्य श्री की भावना कह रहे हो कि आचार्य श्री की क्या भावना है? मेरे से ज्यादा तुम आचार्य श्री की भावनाएं नहीं जान सकते। नमोस्तु गुरुदेव। आसन सिद्धि क्या होता है और क्या गृहस्थ भी आसन सिद्धि कर सकता है? आसन सिद्धि का अर्थ होता है जिस कार्य की सफलता के लिए उसने आसन लगा दी, वह आसन तभी खुलेगी जब उसको सिद्धि हो जाएगी। जैसे रावण आसन सिद्ध कारक था। जिस आसन से वो बैठ जाता था
जब तक विद्या सिद्ध नहीं होती थी रावण उस आसन को बदलता नहीं था। कई बार उसने वज्रासन से, कई बार सिंहासन से, कई आसनों से उसने विद्याएं सिद्ध की। और तीर्थंकर आदि भी आसन सिद्ध होते हैं। बाहुबली को आसन सिद्धि थी। तो किसी लक्ष्य के लिए जब व्यक्ति एक आसन पर बैठ जाता है और संकल्प कर लेता है जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होगा हम इस आसन को परिवर्तित नहीं करेंगे, उसको आसन सिद्धि बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। व्यसन में शराब को मोह की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति सत्यासत्य को नहीं पहचानता, सामने कौन है वह नहीं पहचानता, अपने आपे को खो देता है, अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पहचानता। वह इतने नशे में लीन हो जाता है कि वो माँ को भी बुरी दृष्टि से देख सकता है, अपनी बिटिया को भी बुरी दृष्टि से देख सकता है, क्योंकि वो शराब के नशे में। एक परिवार हमारे पास आया, उसकी माँ थी, बहुत धर्मात्मा थी। वो मंदिर भी नहीं जा सकती, कभी बाहर नहीं जा सकती अपनी बेटी को छोड़कर। मैं क्यों? तो उसने कहा इसके बाप से डर है, क्योंकि बाप इतनी शराब पीता है, 24 घंटे शराब में धुत रहता है। तो ऐसी शराबी व्यक्ति ऐसा करता है। ऐसा ही जब मोह व्यक्ति को जाग जाता है तो वह अपने पराये का भेद नहीं करता, वह अच्छा बुरा विचार नहीं करता। इसलिए मोह को नशे की उपमा दी जाती। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में दीपक जलाना चाहिए या नहीं? अगर जलाना चाहिए तो कब जलाना चाहिए और जलाते समय क्या भाव रखना चाहिए? जलाते समय तो मोह अंधकार विनाशनाय, और दूसरा जब जरूरत है तब जलाना चाहिए। पूजा कर रहे हो तो जलाइए, आरती उतार रहे हैं तो जलाइए, जब जरूरत है तभी जलाइए। रही बात अखंड आदि ज्योति की, उसकी व्यवस्था अलग होना चाहिए। बस इतना है कि दीपक में गंदा घी नहीं होना चाहिए। बाजार के जो रेडीमेड गंदे घी आ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। आराध्य देव को दीपक में शुद्धता होना चाहिए। आराध्य देव को कभी तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। तेल का दीपक निम्न लोगों के लिए काम आता है, और जो भगवान होता है, उपास्य होता है, जो आदर्श होते हैं, जो भगवान कहते हैं, जैसे देवी देवता नहीं, भगवान जिसे कहते हैं, उनके लिए तेल का दीपक नहीं जलना चाहिए। घृत का ही मांगलिक होता है, शगुन होता है, वो भी घी शुद्ध हो, और उसको इतने व्यवस्थित ढंग से जलाओ कि उसमें कोई जीव मच्छर आदि न गिर सके। नमोस्तु गुरुदेव। शादी में विनायक का औचित्य क्या होता है? विनायक का अर्थ होता है एक प्रकार का वह व्यक्ति जो हमारे कार्य का समर्थन करे, सबसे ज़्यादा स्वस्थ हो, सबसे ज़्यादा विशाल हो, सबसे ज़्यादा दुनिया का कल्याणकारी हो, उसको विनायक बोलते हैं। और विनायक व्यक्ति एक सगुन के रूप में स्वीकार किया जाता है। सभी संप्रदायों में अपने अपने एक अलग अलग विनायक होते हैं। जैन दर्शन का सबसे बड़ा विनायक स्वस्तिक माना जाता है। वैष्णव दर्शन में विनायक को गणेश जी का रूप मानते हैं। तो ये अलग अलग विनायक का इतनी अर्थ समझे, कोई सगुन शुभ। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में हम कैसे कर्म करें जिससे हमारे अतीत के बुरे कर्मों का दुख कम हो? अतीत में किया हुआ कर्म को हम बदल सकते हैं। पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि वो भाग्य की रकीलों को भी बदल देता है। बाहुबल में इतनी ताकत है कि वो हाथ की रकीलों को भी बदल सकता है। बहुत सारी
जितने आज वर्तमान में पुरुषार्थ किए जाते हैं, ये सब भाग्य के ही तो द्वारा बदलने के लिए किए जाते हैं। कभी अतीत में कोई खोटा कार्य किया है, उसको चोखे में बदलने के लिए ही तो वर्तमान में अनुष्ठान बताए जाते हैं, और अनुष्ठानों से अतीत की किस्मत में बहुत कुछ परिवर्तन आता है, बहुत परिवर्तन आता है। जितना अशुभ पाप सारी दुनिया ने किया है, उसमें से सबका फल नहीं मिलता। शास्त्रों में उल्लेख आते हैं, व्यक्ति पाप इतने करता है। पूज्य वर्ष कोटि महाराज ने 2000 वर्ष पहले प्राकृत में श्लोक लिखे। उसमें लिखा, व्यक्ति पाप इतने करता है 24 घंटे जितने आम के पेड़ में मोर लगता है। अब आम के पेड़ में मोर कितना लगता है? यदि सारा मोर फल जाए तो वो पेड़ जीवित नहीं रहेगा, समाप्त हो जाए, टूट जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति जब पाप करता है, राग द्वेष कसाय, इतने कर्म के बंध होते हैं आम के मोर के समान। यदि वो सारे उदय में आ जाएं तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाए। फल कितना मिलता है? आपने देखा, मोर कितना समाप्त हो जाता है, ज़मीन में बिछ जाता है। फिर कुछ कैरी बनता है, तब कैरी बन के नष्ट हो जाता है। कुछ लोग उसको पकाने के लिए तोड़ लेते हैं। डाल के ऊपर कितने आम पक पाते हैं? बहुत कम। ऐसा ही अतीत में किए हुए कर्म डाल पर पके हुए आम के समान फल देते हैं, यानी बहुत कम फल देते हैं। ये सब वर्तमान के पुरुषार्थ से, जैसे हवा चलती है तो मोर गिर गया, कोई दुश्मन आदि विपरीत परिस्थितियाँ मिलती हैं तो कर्म झड़ गया। जैसे हवा चली, कैरी गिर गई। कोई व्यक्ति के आम पर लगा, एक पत्थर मारा, कैरी गिर गई। अब वो पत्थर मारने के कारण से वो कैरी गिर गई। ऐसा ही अपने कर्मों में होता है। कर्मों में कई बार अपने आप हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, मंदिरों में आदि में भक्ति करते हैं, उससे पुराने कर्म झड़ जाते हैं। कभी कभी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें गालियाँ देता है, तुम्हारा बुरा विचारता है, उस समय कई कर्म झड़ जाते हैं। बहुत सारे कर्मों को, इतने बड़े बड़े अशुभ कर्म भी, बहुत कुछ कर्म तो दुश्मन खत्म कर देता है। दुश्मन को बुरा नहीं मानना चाहिए। दुश्मन में जैसे अपन पूजा पाठ करते ना, तो पूजा पाठ से अपन कर्मों के क्षय के लिए करते हैं। कबीरदास ने इसलिए तो लिखा था कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक व्यक्ति बिना सावन पानी के खर्च किए हमारे कर्मों का क्षय करता है। हमें कर्मों के क्षय के लिए तप करना पड़ेगा, तुम्हें पूजा करना पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन दुश्मन तुम्हें 2 गालियां दे दे, तुम्हें बुरा विचारे, तुम्हें परेशान करे, तो ऐसे ऐसे अशुभ कर्म झड़ जाते हैं जिनके लिए अपन को तपस्या नहीं करना पड़ेगी। जैसे एक व्यक्ति ने, दुश्मन ने पेड़ पर पत्थर मारा, वो कैरी अभी गिरने वाली नहीं थी, लेकिन पत्थर मारने से गिर गई। ऐसा ही दुश्मन करता है। हमारे कर्म अभी अशुभ कर्म उदय में नहीं आने वाले थे, लेकिन किसी दुश्मन ने आकर के अपना बुरा विचारा, बुरा किया, वो अशुभ कर्म जो अभी उदय में नहीं आने वाला था वो उदय में आ जाता है। और ऐसा उदय में आ जाए, पता नहीं वो कब किस समय उदय में आता। दुश्मन ने आज तुम्हारी गाली देकर, आलोचना करके, और उसने उस कैरी को गिरा दिया। और कैरी में जैसे ही पत्थर पड़ा, वो कैरी आराम से थी लेकिन टूट गई। अपने कर्म भी प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक ध्यान रखना। आज प्रश्न आया है तो सुने। यदि तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तुम धर्म नहीं कर सकते, तुम अच्छा कार्य नहीं कर सकते, तुम बहुत बड़े बड़े दान पूजाएं नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, तो 2-4 दुश्मन बना लेना, बराबर काम हो जाएगा। और उन दुश्मनों, क्योंकि वो दुश्मन जितना तुम्हें परेशान करेगा, कर्मों का क्षय होगा।
पूजा पाठ में तो दिक्कत है। गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा, यदि जिंदगी में सफलता चाहिए है तो अपना एक दुश्मन बना के जरूर चलना। प्रश्न किया गांधी जी से कि भाई दुश्मन नहीं मिले तो, बोले एक चलते फिरते आदमी को एक झापड़ मार देना, लेकिन एक दुश्मन जरूर बनाना। जो व्यक्ति बिना दुश्मनों के ज़िंदगी जीता है उसको बहुत तपस्या करना पड़ती है, उसको बहुत पूजा पाठ करना पड़ते हैं, उनको बहुत दान दक्षिणा देना पड़ती है। और जिनके 2 4 10 दुश्मन हो उनको कुछ नहीं करना, वो दुश्मन अपने आप बिना साबुन पानी के तुम्हारे कर्मों को साफ करता रहता है। हाँ वो साहब, बस तुम्हारे लिए सहिष्णु होना है। बस तुम कितने सहिष्णु हो, दुश्मन तुम्हारे लिए उतना ही लाभकारी है। अशुभ कर्मों को अकाल में झड़ा देता है, और बड़े बड़े कर्म जो तपस्या से नहीं जलते, दुश्मन यदि तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो वो अशुभ कर्मों का भी नाश करा देता है। और उनके नाश के बाद जो निर्मलता आती है, कबीर ने कहा ना, बिना साबुन पानी के जो निर्मलता आती है, वो निर्मलता का यश कीर्ति कभी फिर मिटती नहीं है। ये ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुदेव, आसन और आसन में क्या अंतर है? आसन और आसन, आसन का अर्थ होता है भोजन, और आसन का अर्थ होता है किसी निश्चित लक्ष्य के लिए जो अपने शरीर का एक एंगल बनाया जाता है, उसको आसन बोलते हैं। और आसन कई प्रकार की होती है। जैसे अभी रावण के संबंध में हमने कहा था कि वज्रासन, गवासन से उसने कई सिद्धियां की। आसन के 84 भेद होते हैं, उनमें से जो जिसको आसन है, शीर्षासन है, वीरासन है, वज्रासन है, हलासन है, मयूरासन है, ये जितनी आसन है सब आसन है। इनमें प्रशस्त 3 आसन कहलाते हैं, एक सुखासन, पद्मासन और खड़गासन। भद्र पुरुष जो हैं अक्सर कर इन 3 आसनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पद्मासन का, सुखासन का या सिद्धासन का और खड़गासन का। भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान खड़गासन में ही हुआ है। मोक्ष किस आसन से गए इसका आगम में उल्लेख नहीं है, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए भी 2 आसन का उल्लेख है। मोक्ष जाने वाले खड़गासन से भी मोक्ष जाते हैं, पद्मासन से मोक्ष जाते हैं, पर 2 ही आसन मोक्ष के लिए कही गए, और कोई आसन से मोक्ष नहीं है। लेकिन बाहुबली का केवल ज्ञान तो खड़गासन में है, लेकिन मोक्ष किस आसन में हुआ है इसका आगम में कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं आया है, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।